सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज का वीडियो काफ़ी संक्षेप में रखेंगे। एंड आज का वीडियो का टाइटल जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको क्या करना नहीं चाहिए, व्हाट यू शुड नॉट डू। एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिक टू द यूजी एज वेल एज पीजी पीपल। जो यूजी में है वह पीजी इंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और जो पीजी में है वह आगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स या फिर नेट जेआरएफ वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे। सो विल टेक वन अनदर सेशन रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंड प्लेसमेंट, बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिक टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आई एम कंसिडरिंग, अगर आप यूजी में हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स डोमेन हो या किसी भी टॉपिक का आप सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप मास्टर्स करना चाहेंगे। सो फर्स्ट लेट अस सी कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, देन वी विल सी कि आपको पीजी में क्या क्या चीजों पर नहीं ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो कुछ गलतियों को मैंने भी किया है आप वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। सो चलो लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट लेट अस सी यूजी। यूजी वाले काफी क्लैरिटी रखें माइंड में कि आपको पीजी करनी है, इतना क्लैरिटी रखें। एंड आई एम कंसिडरिंग एटलीस्ट 80 या 90% ऑफ यू इफ यू आर वॉचिंग कि आपको सीयूटी पीजी इंट्रेंस का एग्जामिनेशन देना है। तो उनके लिए महज सिर्फ दो चीज़ों को मैं आपको ध्यान में रखने के लिए कहूँगा। बहुत से लोग यूपीएससी की एग्जाम देना चाहेंगे जो भी ग्रेजुएशन में है, ठीक है, इन फ्यूचर उनको यूपीएससी में देना है, एंड मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और भी चीज़ें लाइफ में करने हैं, कुछ एसएससी है, कुछ बैंकिंग है, कुछ रेलवे है, बट आई एम एज्यूमिंग कि यू हैव टू डू पीजी। एंड कंसिडरिंग यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर नाउ, अभी 5th सेमेस्टर होगा, आप लास्ट सेमेस्टर में जाएंगे। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपका पूरा एनर्जी अभी इंट्रेंस पे होना चाहिए। यस, इंट्रेंस एग्जामिनेशन इज द की टू अनलॉक योर ऑल द पोटेंशियल। अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगे, हायर एजुकेशन के ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे, यू विल नॉट गेट द बेटर पीयर, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर फैसिलिटीज, चाहे जेएनयू हो, एचसीयू हो, डीयू हो, गोखले हो, आईजीडीआर हो, जहां भी अच्छे अच्छे फैसिलिटीज हैं। अगर आप मिडिल क्लास से या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड वहां पर बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी होती है। सो आप अनलॉक नहीं कर पाओगे उस अपॉर्चुनिटी को। तो आप पूरा नेक्स्ट 5-6 मंथ जो है आपके एग्जामिनेशन जो मार्च अप्रैल में होंगे, पूरा फोकस आपका होना चाहिए इंट्रेंस पे, सीयूटी इंट्रेंस पे, ठीक है। एक चीज यानी आप अदर एग्जामिनेशन का अभी प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। उससे क्या होगा, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर करियर ओरिएंटेड। बट आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को चेक कर लें। अगर आप ऑलरेडी सीनियर प्लेयर हैं देन यू कैन टेक द रिस्क, बट आई वुड से प्लीज डोंट डू दैट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी कोशिश करें शो ऑफ ना करें। शो ऑफ का मेरा मतलब है, बहुत से बच्चे होते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, नहीं, अभी लर्निंग एपेटाइट को बढ़ाएं, लर्निंग एटीट्यूड रखें। किसी को दिखाना नहीं है कि यार मैं तो ये न्यूमेरिकल्स कर पा रहा हूं, मुझे ये मैथ्स आता है, मुझे माइक्रो आता है, मैंने वो बुक पढ़ लिया है। इनका कोई फायदा आपको नहीं होगा। मेन फायदा आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करने से होगा। तो ये दो चीजें आप आंख मूंद के फॉलो करेंगे। बाकी स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैं बना चुका हूं, कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्लासेस लेनी चाहिए, कोचिंग्स लेने चाहिए, जो भी है वह नवीनोमिक्स ऐप आप डाउनलोड करेंगे। नवीनोमिक्स ऐप पे भी बहुत सारे गाइडेंस और स्ट्रेटजी वीडियो पड़े हुए हैं। तो यूजी वालों को मिनिमम यह दो चीज पे ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा सा आप अगर हो सके तो 6 सेमेस्टर में आप सेमेस्टर्स पे ध्यान ना देंगे। जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे ध्यान ना देकर यू आर सपोज टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। अदर थिंग्स मतलब जो आपको इंट्रेंस देना है, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग 5 सेमेस्टर आपने अच्छे से किया है। 6 सेमेस्टर्स में अगर एक आध सीजीपीए कम भी हो जाता है और आपका इंट्रेंस डीएससी, जेएनयू, आईएसआई या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंट्रेंस आप दोगे वह निकल जाता है, तो दैट इज मोर यूजफुल, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। किसी के अगर 9 सीजीपीए आ रहे हैं और उनसे इंट्रेंस नहीं निकल रहा है, सो इट डजंट मेक सेंस। बट किसी के 8 सीजीपीए भी आ रहे हैं और उनसे इंट्रेंस निकल जा रहा है, सो दैट्स द ग्रेट थिंग। अब बात कर लेते हैं पीजी वालों के लिए, दैट वुड बी ऑफ 2 to 3 मिनट्स। जो भी पीजी में जाएंगे, अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर्स में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, मेक श्योर, आई एम एज्यूमिंग कि अभी आप प्लेसमेंट्स पे नहीं है। यह वीडियो उनके लिए जो प्लेसमेंट में नहीं जाना चाहते हैं। प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं एक और स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। बट मिनिमम नीड जो भी मार्केट्स के हैं, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, बेसिक कम्युनिकेशन, ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। 1 से 2 मंथ आप मेहनत कर लोगे, 4-5 घंटा डेली आप आराम से सीख लोगे, आप मार्केट के लिए भी रेडी हो जाओगे। एंड अदर एग्जामिनेशन जो भी होंगे, आरबीआई, नबार्ड और आईईएस एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इन सब का कंबाइंड प्रिपरेशन करेंगे। मास्टर्स होता है इन सब के एग्जामिनेशन का नेट जेआरएफ, क्योंकि नेट जेआरएफ क्लियर करने से बहुत से अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं।
बट अदर एग्जाम्स में चाहे IES हो चाहे RBI हो, उनके लिए क्या है, काफी लिमिटेड सीट्स हैं, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बच्चे वहां से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो यू शुड गो स्टेप वाइज। फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर तक आप कोशिश करें यूजीसी नेट क्लियर कर दें। फिर जो है जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे IES लिखोगे, और RBI DPR की एलिजिबिलिटी जो है वो IES के बाद है, राइट। तो यह दो काम आप करेंगे, एक तो मिनिमम नेट JRF आप क्लियर कर लेंगे, JRF हो तो बहुत अच्छी बात, अगर JRF नहीं भी है तो अगर आपका यूजीसी नेट हो जाता है तो जस्ट आफ्टर मास्टर्स यू विल बी एलिजिबल फॉर द गेस्ट लेक्चरर और गेस्ट फैकल्टी। 50,000 पर मंथ यूजीसी अभी वहां भी दे रही है। तो हमें बैकअप क्रिएट करके रखना है। वी डोंट नो मार्केट में क्या होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, स्कैरसिटी ऑफ जॉब है, एम्प्लॉयबिलिटी काफी कम है, एंड वर्स इज येट टू कम। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अभी हम ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का दौर है। सुम्पीटर थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। तो 1 से 2 साल अभी 25-26 तक चीजें समझने में लगेगी। फिर जब एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी AI की या न्यू जॉब क्रिएशंस की, तो फिर चीजें फिर स्मूथ चलेगी। तो यह 1-2 साल जो होगा काफी अप्स एंड डाउन्स होगा। इसके लिए आप अपने आप को रेडी रखेंगे। गवर्नमेंट जॉब कितनी भी कम सीटें आए, बट वह आपको इतनी कैपेबल कर देती है कि यू कैन डेफिनेटली स्टैंड एनीवेयर। ठीक है, टीचिंग कर सकते हैं साइड में आप, मास्टर्स के बाद हो सके तो BEd कर लें अगर आपको टीचिंग वगैरह में जाना है। KV है, JNV है, बहुत से स्कूल्स हैं, EMRS है। सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑल ओवर। आई थिंक जो मैं 3-4 इंस्टीट्यूट के नाम बताए या एग्जाम्स के नाम बताए, 70-80,000 सैलरी है। सो दैट्स गुड वन। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, आई वुड सजेस्ट कि अभी हो सके अधिक से अधिक अपने इकोनॉमिक्स लर्निंग्स को बढ़ाएं, अधिक से अधिक। चाहे आप UG के हैं चाहे PG के हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने का हालांकि ग्रेजुएशन के बाद मौका नहीं मिलता। अगर आप PG में हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा। कोचिंग को सेकेंडरी रखें, प्राइमरी रखें, अपने बुक्स को पढ़ें, जो भी बुक सजेस्टेड आपको बताया गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। सो आई होप कि यू हैव डेफिनेटली एंजॉयड द सेशन। प्लीज सेशन को शेयर करेंगे, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप पे हमारे सारे कोर्स अवेलेबल हैं, फ्री डेमो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, नोट्स हैं, 24/7 डिस्कशन ग्रुप है, एवरीथिंग इज देयर ऑन द नवीनॉमिक्स ऐप। हियर ऑल डिटेल्स आर गिवन, चाहे यूजीसी नेट हो, CUT PG एग्जामिनेशन हो, चाहे IES की हो। मैंने खुद 2 बार IES का इंटरव्यू दिया है। आई एम करेंटली परसुइंग PhD in economics, so it will be my pleasure to help you in all the possible way at the most affordable way, so I could contribute for the society, for the community, student community, right? So let's grow together guys। and जो भी गलतियां मैंने की है, मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं कि आपको UG या PG के दौरान क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए थे। यह हमारा फर्स्ट सेशन रहा, यह एक ओवरऑल सेशन था अराउंड 8 to 10 मिनट्स का। नेक्स्ट जो सेशन मैं लाऊंगा, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर करियर चैलेंजेस को लेकर मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने का, जो गलतियां मैंने की है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 4-5 बड़े सेक्टर का मुझे आइडिया है, उसके मैंने खुद फ्लेवर को टेस्ट किया है। चाहे आप कॉर्पोरेट लाइफ ले लो, चाहे आप एकेडमिक्स ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विसेज या जॉब की। हालांकि गवर्नमेंट सर्विसेज मुझे सिर्फ UPSC ही करना था। आई वॉज वेरी मच श्योर, समटाइम्स आई शुड नॉट बी पर्सनल, बट आई वॉज वेरी मच श्योर मुझे सिर्फ IAS या IES ही करना था, अदरवाइज एकेडमिक। तो IAS का भी मैंने ऑप्शनल दिया, IES के भी 2 बार IES के इंटरव्यू दिए। उसके बाद माई बेस्ट पैशन वॉज टू टीच इन एकेडमिक्स, टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर या टू बिकम एजुकेटर। तो उसको मैं अभी काफ़ी अच्छे और ईमानदारी से फॉलो कर रहा हूँ। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि आपके एक जो भी डाउट्स होंगे, कमेंट्स होंगे या फिर पॉजिटिव फीडबैक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि क्या क्या सोसाइटी में या स्टूडेंट्स के बीच क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई कंटेंट एज वेल, एंड एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। चलिए बाय बाय, विश यू द बेस्ट, जय हिंद गाइज। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर ज्वाइन कर लेंगे और ऐप्स जरूर डाउनलोड कर लेंगे। वहां आपको सारे 15 to 20 डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड विच कोर्स यू हैव टू ज्वाइन। ओके, चलो गाइज, ऑल द बेस्ट।